नमस्कार। हाँ। आज हम टोनी रॉबिन्स और क्रिस्टोफर जूक की एक नई किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, निवेश का पवित्र ग्रेल या द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। हमें इस किताब के कुछ रिव्यूज और पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, हाँ। जो काफी मिली-जुली सी हैं। दावा तो ये है कि किताब मतलब प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल जैसे जो मुश्किल निवेश हैं, हाँ, जिन्हें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। सही, उनको आम निवेशक तक लाने की कोशिश करती है। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये किताब असल में किसके लिए है, इसके दावे क्या हैं। और क्या ये वाकई कोई छुपा हुआ खजाना है निवेश की दुनिया का? हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, जरा गहराई में उतरते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो अच्छी बातें कही जा रही हैं उन पर आते हैं। ये किताब प्राइवेट इक्विटी मतलब वो कंपनियां जो स्टॉक मार्केट पर नहीं है, और प्राइवेट क्रेडिट यानी कंपनियों को सीधे उधार देना बैंकों के बिना। हाँ, तो ऐसे जटिल निवेशों पर बात करती है जहां आमतौर पर कौन निवेश कर पाता है, बड़े संस्थानी है ना। बिल्कुल। आमतौर पर रिटेल निवेशक के लिए ये रास्ते बंद होते हैं, और ये बात अहम है क्योंकि जानकारों का मानना है कि ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों ने काफी अच्छा मतलब बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। अच्छा, कोई आंकड़ा है इसका? हाँ, एक विश्लेषण बताता है कि जैसे प्राइवेट इक्विटी ने 1986 से 2023 के बीच S&P 500 से सालाना औसतन 5% ज्यादा रिटर्न दिया है। अरे वाह, 5% सालाना ज्यादा, ये तो काफी बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और किताब में कुछ बड़े नामी निवेशक हैं जैसे रॉबर्ट एफ स्मिथ, विनोद खोसला, इनके इंटरव्यूज भी शामिल हैं। हाँ, ये तो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, इनसे सीखने को मिल सकता है। और ऊपर से एलन ग्रीनस्पैन और कार्ल ईकान जैसे बड़े नामों ने इसकी तारीफ भी की है, तो ये किताब को एक वजन देता है ना। बिल्कुल। तारीफें और बड़े नामों के इंटरव्यू ये निश्चित रूप से इसे विश्वसनीयता देते हैं। और प्रेरणा भी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, यहीं पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं थोड़ी अलग हो जाती हैं। सही। गुडरीड जैसी वेबसाइट्स पर कई पढ़ने वालों ने साफ कहा है कि देखो भाई, ये किताब शायद शुरुआती या बीच के लेवल वाले निवेशकों के लिए नहीं है। मतलब अगर कोई अभी सीख रहा है या जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। बिल्कुल। उनका कहना है कि अगर आप पहले से अमीर नहीं हैं, या वो जो एक कैटेगरी होती है मान्यता प्राप्त निवेशक की, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जिसे कहते हैं। हाँ, अगर आप वो नहीं हैं, मतलब आपकी इनकम या संपत्ति एक लेवल से ज्यादा नहीं है, तो शायद ये किताब आपके उतने काम की ना लगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेटिव निवेश है, इनमें निवेश करने के लिए अक्सर वही मान्यता प्राप्त निवेशक वाली शर्त होती है। तो किताब भले ही इनके बारे में बता रही हो, हाँ, पर असल में कितने लोग उसमें निवेश कर पाएंगे, ये सवाल खड़ा हो जाता है। सही कहा। एक पाठक ने तो यहां तक लिखा कि इससे अच्छा टोनी रॉबिन्स की पुरानी किताबें पढ़ लो, जैसे मनी मास्टर द गेम या अनशेकेबल। वो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल होंगी आम निवेशक के लिए। और फिर एक और चिंता की बात है जो बार बार उठी है। वो क्या? वो है किताब के प्रमोशनल होने का शक। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये प्रचार कर रही है। प्रचार? किसका? खासकर जो सहलेखक हैं क्रिस्टोफर जूक, उनकी एक फॉर्म है CAZ इन्वेस्टमेंट्स। और सुनने में आया है कि टोनी रॉबिन्स की भी उसमें हिस्सेदारी है। ओहो, तब तो मामला थोड़ा हितों के टकराव वाला हो सकता है। हाँ, कुछ पाठकों ने इसे सीधे सीधे छिपी हुई सेल्स पिच कहा है। ये छिपी हुई बिक्री पिच वाली बात थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि ये जानकारी कितनी निष्पक्ष है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ ज्ञान देने के लिए है या फिर CAZ इन्वेस्टमेंट्स के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए? सही कहा। जब सलाह देने वाले का खुद का फायदा जुड़ा हो तो थोड़ी शंका तो होती ही है। रेडिट पर भी कुछ इसी तरह की बातें मिली। अच्छा। एक यूजर ने लिखा, ये पक्का शुरुआती लोगों के लिए नहीं है। एक और ने तो इसे धोखा तक कह दिया। धोखा? क्यों? उन्हें जब पता चला कि इसमें जो निवेश बताए गए हैं उनके लिए कम से कम $25,000 चाहिए। $25,000? हाँ, ये तो आम निवेशक के लिए बहुत बड़ी रकम है। जाहिर सी बात है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं मिलकर उसी बात को मजबूत करती हैं कि किताब का जो असली फोकस है वो शायद पहले से अमीर निवेशकों पर ही है। और कुछ लोगों को किताब का फॉर्मेट भी, मतलब जो इंटरव्यू वाला स्टाइल है, हाँ, वो थोड़ा दोहराव वाला लगा, जैसे एक ही बात अलग अलग लोग कह रहे हो। अच्छा, जैसे एक ही टॉपिक पर कई पॉडकास्ट एपिसोड सुन लिया हूं। हाँ, कुछ वैसा ही। तो पढ़ने में शायद थोड़ी बोरियत हो सकती है। तो मतलब निचोड़ क्या निकलता है फिर इसका? देखिए, संक्षेप में कहें तो अगर कोई अनुभवी निवेशक है, ठीक है, शायद मान्यता प्राप्त निवेशक के कैटेगरी में आता है, और वो प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट क्रेडिट जैसे जो ये थोड़े एडवांस्ड अपारंपरिक निवेश हैं, इनको समझना चाहता है, तो शायद ये किताब उसके लिए जानकारी बढ़ाने वाली हो सकती है।
बड़े निवेशकों के विचार जानने को मिलते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन अगर कोई निवेश की दुनिया में नया है, अभी सीख रहा है, तो शायद ये किताब सही शुरुआत ना हो। तो उनके लिए रॉबिन्स की पुरानी किताबें ही बेहतर? शायद हाँ, वो ज्यादा बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करती हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी इसे पढ़े तो ये ध्यान में रखे क्या? कि इसका एक संभावित मार्केटिंग एंगल भी हो सकता है। ये सोचना जरूरी है कि इस सलाह से आखिर फायदा किसका हो रहा है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने, और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या वो कभी पूरी तरह से निष्पक्ष, मतलब अनबायस्ड हो सकती है, या उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सलाह देने वाले के अपने हित जुड़े ही होते हैं? ये वाकई एक बड़ा और सोचने वाला सवाल है। शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही।